महामारी निवारणार्थ कष्ट निवारक चमत्कारी लघु शांति महास्तोत्र की कहानी। विक्रम संवत 280 की बात है कि पंजाब के उत्तर में तक्षशिला नाम का एक अत्यंत रमणीय नगर था, जिसमें वीतराग देव के 500 मंदिर थे और लाखों की संख्या में जैन लोग निवास करते थे। समय समय पर अनेक प्रभावक आचार्य भी पधारते थे, परंतु कहा भी है कि समय सदा एक सा नहीं रहता। स्वर्ण में द्वारिका नगरी में भी समय के परिवर्तन से भस्मीभूत हो गई। यही अवस्था उन दिनों तक्षशिला की भी हो रही थी। एक बार वहां पर महामारी का भयंकर उपद्रव हुआ। हजारों की संख्या में लोग पशुओं की भांति मरने लगे। जनता में त्राही त्राही मच गई। उपद्रव इतना भारी था कि इसमें औषध और वैद्य कुछ भी काम नहीं कर पा रहे थे। इसलिए प्रतिक्षण मनुष्य मरने लगे और सारी नगरी शमशान जैसी भयानक दिखने लगी। सकल श्री संघ ने मिलकर विचार किया कि इस संकट के समय हमारे आराध्य देवी देवता कहाँ चले गए। इतनी पूजा मानता करने पर भी कोई हमारी सहायता के लिए उपस्थित नहीं हुआ। इस प्रकार वे विचार कर ही रहे थे कि इतने में अदृश्य रहकर शासन देवी बोली, इसमें हमारा कोई दोष नहीं। मल्लेच्छ देवों के द्वारा यह उपद्रव महामारी के रूप में फैला रखा है। इसलिए तुम सब यहां से अन्यत्र चले जाओ। श्री संघ को संतोष न हुआ। उन्होंने फिर शासन देवी से विनती की कि हमें कोई ऐसा उपाय बतलावें जिससे संघ की इस महामारी से रक्षा की जा सके। उत्तर में देवी ने कहा, मरुधर देश में नारदपुर, जो कि आज नाडोल के नाम से प्रसिद्ध है, एक नगर है जिसमें आचार्य श्री मानदेव सूरी विराजते हैं। वे बड़े चमत्कारी एवं तपस्वी हैं। यदि आप उन्हें यहां पधारने की विनती करें तो उनके यहां चरण पड़ने से यह उपद्रव शांत हो सकता है। यह कहकर देवी अदृश्य हो गई। आचार्य श्री मानदेव सूरी को बुलाने के लिए ऐसी भीषण अवस्था में कोई भी अपना घर छोड़ने के लिए तैयार न था, परंतु वरदत्त नाम के एक श्रावक ने श्री संघ की बात का आदर किया और जाने के लिए तैयार हो गया। श्री संघ ने आचार्य श्री की सेवा में तक्षशिला पधारने के लिए एक विनीत पत्र लिखा। अब वरदत्त क्रमशः चलता हुआ उस नाडोल नगर पहुंचा। दोपहर का समय था जब वह श्रावक सूरी जी को महाराज के चरणों में उपस्थित हुआ। इस समय वे आत्म ध्यान में लीन थे। उनके दर्शन के लिए आई हुई जया तथा विजया नाम की दो देवियां वहां बैठी हुई उनके ध्यान की समापन की राह देख रही थी। वरदत्त यह दृश्य देखकर चकित रह गया। उसके मन में संदेह उठने लगा कि शासन देवी ने हमें धोखा दिया है। क्या ऐसे ढोंगी एवं विभ्याचारी मनुष्यों से उपद्रव कभी शांत हो सकता है? क्या इस अकाल समय में ऐसे महान आचार्य के पास इतनी सुंदर युवतियों का होना उचित है? इस प्रकार उसके मन में अनेक संकल्प विकल्प उठने लगे। वह बाहर ही बैठ गया और छिद्र से देखने लगा। आचार्य महाराज ने ध्यान पारा। जब वरदत्त भीतर आने लगा तो जया देवी ने उसे
शिक्षा देने के लिए जकड़ कर बांध लिया और कहने लगी, ऐसे चमत्कारी एवं अखंड बाल ब्रह्मचारी आचार्य के चारित्र पर संदेह करते हो? क्या तुझे लज्जा नहीं आती? हम मनुष्य लोक के रहने वाली नारियां नहीं, अपितु देवनगरी की रहने वाली देवियां हैं। क्या हमारे देव संबंधी चिन्ह तुम्हें दिखाई नहीं दिए? हम भी गुरु भक्ति से प्रेरित होकर प्रतिदिन वंदन करने के लिए यहां आया करती हैं। लज्जित हुआ वरदत्त आचार्य महाराज से क्षमा मांगने लगा। क्षमाशील आचार्य श्री मानदेव सूरी जी के कहने से देवी ने उसे बंधन मुक्त कर दिया। वरदत्त ने सूरी जी के चरणों कमल में श्री संघ का विज्ञप्ति पत्र अर्पण किया और तक्षशिला से संबंधित विस्तार पूर्वक सारा वृतांत सुनाया। आचार्य देव ने फरमाया, मैं श्री संघ की आज्ञा को शिरोधार्य करना अपना परम कर्तव्य समझता हूं, परंतु मेरा तक्षशिला इस समय आना कठिन है। गुरुदेव के आशीर्वाद से मैं यहां बैठे हुए ही वहां के उपद्रव शांत कर देता हूं। फलस्वरूप सूरी जी ने लघु शांति की रचना कर वरदत्त को प्रदान की और कहा कि प्रतिदिन इस पाठ के द्वारा मंत्रित जल छिड़काने से नगरी में महामारी का उपद्रव शांत हो जाएगा, और शेष विधि भी कह सुनाई। वरदत्त वंदन कर तत्पश्चात वापिस लौटा। सूरी जी महाराज का दिया हुआ शांति स्तव और इसकी विधि श्री संघ को कह सुनाई। इसी प्रकार करने से नगर में सर्वत्र शांति स्थापित हुई और जैन शासन की बहुत प्रभावना हुई। इस लघु शांति को देवसीय प्रतिक्रमण में सम्मिलित हुए लगभग 500 वर्ष हुए हैं। इससे पूर्व श्रावकगण इस स्तोत्र को शांति और मांगलिक के लिए साधु व यति के मुख से सुना करते थे। उदयपुर में अपने समय के माने हुए एक वृद्ध यति रहते थे। उनके पास श्रावक लोग मांगलिक के लिए बार बार इस स्तव को सुनने के लिए आया करते थे। इससे यति जी का बहुत सा समय इस स्तोत्र को सुनाने में ही व्यतीत होने लगा। तब उन्होंने यह नियम कर दिया कि प्रतिक्रमण में दुख अक्षो कम अक्षो के कौशक के पश्चात इस शांति स्तव को पढ़ा जाए ताकि सब सुन सकें। उस दिन से इस स्तोत्र का प्रतिक्रमण में समावेश हुआ है। यह एक अत्यंत प्रभावक स्तोत्र है। इसमें श्री शांतिनाथ प्रभु और उनकी भक्त देवियों का गुणगान कीर्तन किया गया है। प्रतिक्रमण जैसी धर्म क्रिया में भी इस स्तोत्र का मांगलिक रूप से महत्वपूर्ण स्थान है। जो व्यक्ति इस चमत्कारी स्तोत्र का प्रतिदिन पाठ करता है या श्रवण करता है, उसके सब विघ्न, रोग, भय और क्लेश शांत हो जाते हैं। आज के वर्तमान काल में भी जो कोरोना जैसी महामारी का उपद्रव फैला हुआ है, उसके निवारण के लिए हमें यह अवश्य लघु शांति स्तोत्र स्मरण करना चाहिए। अगर नहीं आता हो तो श्रवण अवश्य करना चाहिए। प्रतिदिन इसका श्रवण करना उत्तम एवं मंगलकारी है। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्यानम, नमो उवज्झायानम, नमो लोये सव्वसाहुनम, एसो पंचनमुक्कारो सव्वपावप्पनासनो, मंगलानम च सव्वेसिम पड़मम हवै मंगलम। उवसगहरम पासम पासम वंदामि कम घनमुक्कम, विसहर विसनिन्नासम, मंगल कल्याण आवासम, विसहर फुलिंगमंतम, कंठे धारे जोस्या मनुओ, तस्य गहरोग मारी, दुष्ट जरा जंती उवसामम। चिठौ दूरे मंतो, तुझ्यपनामो वि बहुफलो होई, नर तिरिये सुविजीवा, पावंती न दुख दो गच्छम, तुह सम्मत्ते लद्धे, चिंतामणि कप्पाय व भये, पावंती अविघ्नेनम, जीवा ऐरा मरणठानम, इय संथो महायस, भक्ति भर निभरेन हियेन,
तादेव दिज्य बोहिं भवे भवे पास जिन चंद। शांतिं शांति निशांतं शांतं शांता शिवं नमस्कृत्य स्तोतु शांति निमित्तं मंत्रपदे शांतये स्तोमि। ओम इति निश्चित वचसे नमो नमो भगवतेर्हते पूजां शांति जिनाय जयवते यशस्विने स्वामिने दमिनाम। सकलातिशेषक महा संपत्ति समन्विताय शस्याय त्रैलोक्य पूजिताय च नमो नमः शांति देवाय। सर्वामर्षु समूह स्वामिक संपूजिताय निजिताय भुवन जनपान्योध्यतमाय सततम नमस्तस्मै। सर्वदुरितौघनाशन कराय सर्वाशिव प्रशमनाय दुष्ट ग्रह भूत पिशाच शाकिनी नाम प्रमथनाय। यस्येति नाम मंत्र प्रधान वाक्योपयोग कृत तोषा विजया कुर्ते जनहित मिति च नुतानमततं शांतिम। भवतु नमस्ते भगवती विजय सुजे परापरैरजिते अपराजिते जगत्यां जयति जयावहे भवति। सर्वस्यापि च संघस्य भद्र कल्याण मंगल प्रददे साधूनां च सदाशिव सुतुष्टि पुष्टि प्रदे जिया। भव्यानां कृत सिद्धे निर्वृत्ति निर्वाण जननी सत्वानां अभय प्रदान निर्ते नमोस्तु स्वस्ति प्रदे तुभ्यं। भक्तानां जंतूनां शुभावहे नित्य मुध्यते देवी सम्यक दृष्टिनां धृतिरतिमति बुद्धि प्रदानाय। जिन शासन निरतानां शांति नतानां च जगति जनतानां श्री संपत् कीर्ति यशोवर्धिनी। जय देवी विजयस्व सलिनानल विष विषधर दुष्ट ग्रह राज रोग रन भयतः राक्षस रिपुगन मारी चौरेति श्वापदादिभ्य। अथ रक्ष रक्ष सुशिवम कुरु कुरु शांतिम च कुरु कुरु सदेति तुष्टिम च कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु स्वस्तिम च कुरु कुरु त्वं। भगवती गुणवती शिव शांति तुष्टि पुष्टि स्वस्तिह कुरु कुरु जनानाम। ओम इति नमो नमो हरां हरिं हरूं र यक्ष हरिं फट फट स्वाहा। एवं यन्नामाक्षर पुरस्सरं संस्तुता जया देवी कुरुते शांति नमतां नमो नमः शांतये तस्मै। इति पूर्व सूरि दर्शित मंत्रपद विदर्भित स्व शांते सलिलादि भय विनाशी शांत्यादि करश्च भक्तिमतां। यश्चैनं पश्ति सदा शृणोति भावयथि वा यथा योगम स हि शांति पदम यायात् सूरि श्रीमान देवश्च। उपसर्गाक्षयं यान्ति छेद्यन्ते विघ्नवल्लय। मनः प्रसन्नतामेति पूज्यमाने जिनेश्वरे। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनं जयनं जयति शासनं जयनं जयति शासनम्। सूत्र पाठ एवं स्तोत्र इत्यादि बोलते हुए कोई भी अवज्ञा अशातना अशुद्ध अक्षर बोला गया हो तो मिच्छामि दुक्कडम मिच्छामि दुक्कडम। संसार के सभी जीवों के प्रति एक ही भावना खा मेमी सव्व जीवे सव्वे जीवा खमंतु में मित्ति में सव्व भूएसु वैरम मज्झ न के नई वैरम मज्झ न के नई। शिवमस्तु सर्वजगता परहित निर्ता भवन्तु भूतगणा दोषा पर्यान्तु नाशम सर्वत्र सुखी भवन्तु लोका।